गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट वीक 8 क्लास 5। बच्चों, टुडेज सब टॉपिक इज़ टू नो द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ वेरियस फिगर्स बाय स्क्वायर ग्रिड। बच्चों देखिए, एरिया और पेरीमीटर हम देखेंगे वेरियस फिगर्स के, अलग अलग फिगर्स के स्क्वायर ग्रिड की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप सभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए और रेड बटन दबा करके मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें और वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहें। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द रेक्टेंगुलर ग्रिड। अब बच्चों, आपको रेक्टेंगुलर ग्रिड की हेल्प से आपको बताना है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल इन द फिगर। बच्चों, हर एक ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो सकता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक बॉक्स को हम 1 काउंट करेंगे। 1 अगर हाफ है तो उसे हाफ, और हाफ 2 हाफ्स को हम 1 काउंट करेंगे, और अगर आधे से ज़्यादा है तो उसे हम पूरा 1 में काउंट करेंगे। लेकिन आधे से भी कम है, लाइक ये वाला पोर्शन, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, इसे इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, काउंट करते हैं। अब देखिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाफ और हाफ 10। तो यानी कि हमारा जो एरिया है ईच ट्राइंगल का वो 10 स्क्वायर्स यूनिट है। ठीक है, इज़ द एरिया ऑफ द 2 ट्राइंगल इक्वल। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा एक रेक्टेंगल है उसमें 2 ट्राइंगल्स जो बनाए गए हैं, क्या वो इक्वल है उनका एरिया? तो यस, इन दोनों का एरिया इक्वल है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द रेक्टेंगल इन द फिगर। तो बच्चों, ईच रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है? तो देखिए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ है हमारा 10 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा एरिया है। इज़ द एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल्स इक्वल। तो यहाँ भी 2 रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आया सभी को अच्छे से समझ में? तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द ग्रिड। अब बच्चों, इसमें रेक्टेंगल एरिया का क्या एरिया है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ आएगा 8 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, इसी तरह व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल। ईच ट्राइंगल का एरिया कितना है? तो देखिए 1 2 3 4 5, और ये हाफ और हाफ 6। तो 6 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया है, किसका? ट्राइंगल्स का। इज़ द एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स इक्वल। तो इक्वल, तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है वो इक्वल है क्या? तो ये बिल्कुल सही है कि दोनों ट्राइंगल्स का एरिया जो है वो इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो देखिए बच्चों, आप सभी को बोला गया है कि पेरीमीटर क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, तो देखिए बच्चों, कोई भी फिगर की पेरीमीटर उसकी लेंथ होती है। ठीक है, लेंथ होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऑल साइड्स को हम ऐड करेंगे। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी 4 सेंटीमीटर होगी, और ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 + 4 + 5 + 5। टोटल आएगा बच्चों हमारा 18 सेंटीमीटर। आया बच्चों अच्छे से सभी को समझ में किस तरह से हमने ये पेरीमीटर निकाला? नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, मेक एज मैनी फिगर एज यू कैन यूजिंग ओनली 5 स्क्वायर इन द गिवन ग्रिड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलोज। बच्चों देखिए, आपको कोई भी फिगर बनाना है जो आपका मन करे। ठीक है, ओनली 5 स्क्वायर्स का आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब 3 फिगर्स हैव बीन डन फॉर यू। तो बच्चों 3 फिगर्स आप सभी के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम यहाँ पे बनाते हैं। जैसे हमने एक फिगर बनाया इस तरह से, आप सभी ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 स्क्वायर्स को हमें यूज़ करके फिगर बनाना है। ठीक है,
तो देखिए एक हम इस तरह से फिगर बनाएंगे, सभी को समझ में आ रहा है किस तरह से कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, एक ये हमारा 1 बॉक्स हो गया, एक ये 2 स्क्वायर हो गया, एक ये 3 हो गया, एक ये 4 और एक ये 5। तो 5 स्क्वायर से हमने एक पैटर्न बना दिया। ठीक है, इसी तरह से बच्चों दूसरा हम इस तरह से बनाएंगे, 1, ठीक है, 2 3 और 4 5। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। इसे मैंने इस तरह से पूरा करा। ठीक है, तो ये हमारे 2 पैटर्न यहाँ पे बन गए। ये मेरा 1 स्क्वायर हो गया, ये मेरा 2 स्क्वायर, ये मेरा 3 स्क्वायर, ये मेरा 4 स्क्वायर, ये मेरा 5 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से बच्चों कितने भी पैटर्न आप अपनी इच्छा से यहाँ बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, टोटल फिगर ऑफ 5 स्क्वायर दैट यू कैन मेक। बच्चों आप इनसे कितने फिगर्स बना सकते हैं, तो बच्चों आप कितने भी फिगर्स बना सकते हैं। ठीक है, 5 स्क्वायर्स के यूज़ से। जैसे मैंने यहाँ पे 2 बनाए और 3 ऑलरेडी है तो 5, तो मैंने यहाँ 5 लिखे। आप और भी बना सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर मेड विद 5 स्क्वायर। बच्चों पेरीमीटर क्या होगा, ऑफ ईच फिगर मेड विद 5 स्क्वायर्स। 5 स्क्वायर से बच्चों जो बनाया गया है फिगर, उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें हम देखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 and 2। तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हमारा इसका पेरीमीटर होगा। एरिया ऑफ ईच फिगर मेड विद 5 स्क्वायर। तो बच्चों एरिया हम देंगे 1 2 3 4 5, इसका लेंगे तो इसका भी 1 2 3 4 5, तो इसका एरिया हो जाएगा 5। तो बच्चों इसका होगा 5 सेंटीमीटर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन इन द गिवन फिगर। बच्चों अब आप सभी को ग्रीन फिगर का जो है एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया बताना है आप सभी को। द एरिया ऑफ ग्रीन पोर्शन इन द गिवन फिगर। तो बच्चों ग्रीन पोर्शन का जो एरिया है वो कितना होगा, 1 2 हाफ और हाफ 3, हाफ और हाफ 4। तो ये हमारा आंसर होगा इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला है द एरिया ऑफ द ब्लू पोर्शन इन द गिवन फिगर। अब ब्लू पोर्शन का देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। विच पोर्शन हैज़ द लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। अब बच्चों कौन सा एरिया है जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है, तो देखिए बच्चों हमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ब्लू पोर्शन का है, ब्लू पोर्शन का। और कितना, ब्लू पोर्शन हैज़ 6 में से 2 गए, 6 में से 4 गए, तो यानी कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लार्जर एरिया। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में। अगला देखिए बच्चों, लाइफ स्किल बैंकिंग सिस्टम। अब बच्चों नेक्स्ट देखिए, फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन अ बैंक वन शुड फर्स्ट अप्लाई विद अ फिल्ड इन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ऑफ दैट बैंक। देखिए बच्चों जब भी हम एक अकाउंट ओपन करवाते हैं बैंक में, तो हम सभी को पहले एक ओपनिंग फॉर्म बैंक में जमा करवाना होता है। It requires detail of self in addition to the address proof document and passport size photo।
बच्चों इन सभी के साथ हमें हमारे एड्रेस प्रूफ और डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट फ़ोटोज़ चाहिए होती है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर योर डिटेल्स। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को टेबल कंप्लीट करनी है, पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स। आप सभी को यहाँ नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, फ़ोन नंबर, आधार नंबर और सिग्नेचर, ये सभी फिल करना होता है। कुछ इसी तरह से आप सभी का फॉर्म आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम 1 विद इट्स डेफिनेशन इन कॉलम 2। तो बच्चों कॉलम 1 को कॉलम 2 से आप सभी को मैच करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। बच्चों एक रिकॉर्ड जो कि ट्रांजेक्शन्स को इकट्ठा रखता है, रिकॉर्ड रखता है सारे डॉक्यूमेंट्स का, कि हमने कितने पैसे निकलवाए, कितने पैसे हमने डलवाए, इन सभी का रिकॉर्ड को हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। बैलेंस हम किसे कहते हैं बच्चों? द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट इन योर अकाउंट। कितने पैसे निकलवाए और कितने पैसे हैं, इन सभी के डिफरेंस को हम बैलेंस बोलते हैं। विदड्रॉ हम किसको बोलते हैं बच्चों? व्हेन समवन टेक्स मनी फ्रॉम हिज अकाउंट और हर अकाउंट। जब हम पैसे निकलवाते हैं अपने अकाउंट से, उसे बोलते हैं हम विदड्रॉ। बैंक चार्जेस किसे बोलते हैं? मनी पेड बाय द पीपल टू द बैंक फॉर यूजिंग इट्स सर्विसेज। बच्चों मनी जब हम लोग अब बैंक को पैसे देते हैं, सर्विसेज चार्ज करते हैं, उसी पैसे को हम बोलते हैं बैंक चार्जेस। अमाउंट क्रेडिटेड, बच्चों जब हमारे अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिपॉजिटेड होते हैं, तो अमाउंट क्रेडिटेड। और अगर हम विड्रॉ करते हैं हमारे अकाउंट से पैसे तो उसे बोलते हैं अमाउंट डेबिटेड। नेक्स्ट देखिए बच्चों, संस्कारशाला कीप ऑन डूइंग द गुड थिंग्स, गुड वर्क इवन इफ समवन गिव्स respect or not, because the sun rises even if millions of people are still sleeping। बच्चों हमेशा हमें हमारा काम करते रहना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें रेस्पेक्ट मिलेगी या नहीं, क्योंकि बच्चों सूरज भी हमेशा उगता है, वो ये नहीं सोचता है कि भाई मिलियन पीपल सो रहे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हैं, तो मुझे भी लेट उगना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपने टाइम पे ही उगता है। इसलिए हमें भी हमेशा हमारा बिना सोचे समझे, लोगों की परवाह किए हमें करना चाहिए। फूड कलर ग्रीन, ईट ग्रीन फूड फॉर एग्जांपल गुआवा, कुकुम्बर, स्पिनच, बीन्स, ओकरा एक्सेट्रा। टाइम विद फैमिली, गेम्स, स्नेक्स एंड लैडर, अंतराक्षरी, प्ले विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एक्टिविटी, जंपिंग rope। Daily routine, include the following habit in your daily routine. Begin your day by greeting your parents, brush your teeth twice a day, take a bath daily, drink plenty of water and eat a balanced diet. Avoid touching your face and wash your hands frequently. Complete your homework on time। तो बच्चों इस तरह से आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।